नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, जानेंगे उसके बारे में और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि कृष्ण के अस्त्र कौन से थे, उनकी आखिर विशेषता क्या थी, उनकी खासियत क्या थी, सब विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। जन्माष्टमी के अवसर पर ही नहीं, सामान्य जीवन में भी आप भगवान कृष्ण की उपासना नियमित रूप से पीले फूलों से करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, नियमित रूप से पीले फूलों से भगवान कृष्ण की उपासना करें, तो इससे संतान से संबंधित आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं सफर को और बात कर लेते हैं 27 अगस्त मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 27 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर 3:38 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। तो कृष्ण की महिमा क्या है, उसके बारे में सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। जन्म से लेके अंतिम समय तक उनका पूरा जीवन लीलाओं से भरा हुआ है और इन लीलाओं को करने में उन्होंने अपने विशेष अस्त्रों का प्रयोग किया है। वो अस्त्र कौन से हैं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के बड़े सारे अवतार हैं, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना जाता है। 16 कला संपन्न श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं और इनकी लीलाओं को आप पढ़िए महाभारत में, हरिवंश पुराण में, तो हर समय इन्होंने अपने भगवान होने का परिचय दिया है। हर रूप में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं। कर्षयते इति कृष्णः। चूंकि भक्तों को ही नहीं, सृष्टि की समस्त जड़ और चेतन को आकर्षित करते हैं, इसीलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। हर रूप में वो भक्तों की समस्याओं को हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं के दौरान आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण के बड़े सारे अस्त्र हैं, जिससे उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं। लेकिन उनके 3 अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं: सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन।
इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। यानी इतने ताकतवर अस्त्र होने के बावजूद उन्होंने अपने अस्त्रों का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और राशिफल के सिलसिले के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। बारी है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन की। मेष राशि, इस समय में आपके करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। चूंकि हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के अस्त्रों के बारे में, तो सबसे पहला अस्त्र है सुदर्शन चक्र। इसकी विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है, वो जानते हैं। भगवान कृष्ण के बहुत सारे स्वरूप ऐसे हैं जिसमें उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी विद्यमान है। क्या है सुदर्शन चक्र और क्या है इसकी महिमा? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है। और ऐसा मत समझिए कि केवल भगवान कृष्ण के पास चक्र है। बहुत सारे देवी देवताओं के पास उनके अपने अपने चक्र हैं। विष्णु जी के चक्र का नाम है कांता चक्र और शिव जी का चक्र है भवरेंदु। लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है, जिसे केवल भगवान कृष्ण धारण करते हैं। माना जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कम करके उस ऊर्जा से सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखिए तो ये एक तरह का बूमरैंग है। बच्चे बहुत खेलते हैं बचपन में बूमरैंग। बूमरैंग प्रहार करने के बाद वापस लौट आता है।
और ये खासियत सुदर्शन चक्र में पाई जाती है। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में चक्र और शंख, इन दोनों की पूजा होती है। और आप बड़े बड़े मंदिरों में देखें तो मुख्य द्वार पर एक तरफ चक्र और एक तरफ शंख बना रहता है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाते हैं तो घर में शुभता बनी रहती है और घर में किसी तरह की नकारात्मक घटना या किसी तरह की दुर्घटना नहीं घटती है। शंख और चक्र आपको भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके मंदिरों के बाहर प्रतीक रूप में अवश्य दिखाई देंगे। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण के और कौन कौन से अस्त्र हैं उनके बारे में भी जानेंगे। बारी आती है वापस राशिफल पर आने की और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों की। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं। नौकरी में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। काम का बोझ इस समय थोड़ा कम करिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल और पहला प्रश्न आज कौन से दर्शक का है, पंडित जी से ही जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ललित जी ने हमें लिखा है। जयपुर से लिखते हैं 20 मई 1981 का जन्म है। शाम के लगभग 4 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली में। लिखते हैं जयपुर से। ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से मैं 3 नौकरियां बदल चुका हूं और अभी तक मेरी नौकरी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी स्टेबल रहे और आने वाला वक्त बेहतर रहे। ललित जी, जो हाल फिलहाल में आपने नौकरी बदली है, यही नौकरी अब आपकी लंबे समय तक आपके साथ चलने वाली है। अब जो नौकरी बदली है यही नौकरी लंबे समय तक चलेगी और अब बदलाव के योग नहीं बनते हैं। शनि का प्रभाव पिछले 2 सालों से आपका नकारात्मक रहा है, जिस वजह से आपको मुश्किलें हो रही हैं।
फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है। जी, आज का दूसरा प्रश्न हमें मंजरी ने लिखा है और मंजरी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1991, 1991। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। मंजरी लिख रही हैं कि इसी साल के आरंभ में इनका विवाह हुआ है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी वैवाहिक जीवन में तालमेल की दिक्कतें हैं, समस्याएं आ रही हैं। तो क्या ये विवाह चल पाएगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। मंजरी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपका विवाह जरूर चलेगा। इतना जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है और इतना जल्दी हैरान परेशान मत होइए। एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है। इस साल के अक्टूबर के महीने से आपकी स्थितियां वैसे भी बेहतर हो जाएंगी और जिंदगी आगे ठीक रहेगी। बेवजह की चिंता मत करिए, बेवजह का तनाव मत पालिए। थोड़ा समय दीजिए अपने विवाह को, चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर आप ऐसा करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि श्री कृष्ण के अस्त्रों की बात हो रही है, अब ये पूछते हैं पंडित जी से कि चूंकि हमने जो भी तस्वीर देखी है, जो भी मूर्ति देखी है श्री कृष्ण की, उसमें उन्होंने बांसुरी हाथ में धारण की होती है। तो क्या है बांसुरी और इसकी महिमा क्या है पंडित जी? आप जितने भी देवी देवता को देखिए, उनके जीवन से संगीत का एक गहरा संबंध है। शिव के पास डमरू है तो भगवान कृष्ण के पास बांसुरी है। क्या महिमा है इसकी? श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। वो जब नृत्य करते हैं तो वो सामान्य नृत्य नहीं होता, उसे महारास कहते हैं। कालिया के फन से लेकर के निधि वन तक उन्होंने अद्भुत नृत्य किए हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे, हवा के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे और बांसुरी से जड़, चेतन, इंसान, पशु, पक्षी, पर्वत, नदियां सब उनकी तरफ प्रवाहित होने शुरू हो जाते थे। बांसुरी के जो छिद्र हैं, 7 छिद्र, ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अगर आप अर्पित करें, सुंदर सी बढ़िया सी बांसुरी,
तो संतान का वरदान मिलता है। और घर में अगर बीचों बीच में कोई बीम है, छत में कोई बीम बनी हुई है, तो बीम के नीचे सोना, पढ़ना, काम करना अच्छा नहीं होता। तो घर में बीम पर अगर क्रॉस करती हुई एक बांसुरी आप लटका दें तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है। जिनको भी संतान संबंधी कोई दिक्कत है वो भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र और बांसुरी जरूर अर्पित करेंगे। और चलिए राशिफल को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा रहने वाला है। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त जो प्रश्न है पंडित जी से वो ये कि सम्मोहन आखिर क्या है और इसकी महिमा क्या है, पंडित जी वो बताइए जरा। भगवान कृष्ण की सबसे चमत्कारी जो उपलब्धि है, सबसे चमत्कारी जो अस्त्र है वो सम्मोहन है। अपने सम्मोहन से दुनिया भर को बदल सकते हैं और वो बड़ा मीठा सम्मोहन है, इसीलिए उन्हें मोहन भी कहते हैं। मोहन विज्ञान के प्रणेता हैं। सम्मोहन कोई चमत्कार नहीं है, सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसमें विशेष तरीके से किसी व्यक्ति के मन को और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। जादू के खेल में सम्मोहन का बहुत प्रयोग होता है और बहुत सारी बीमारियों में जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, वो भी सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। भगवान कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन था और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर डाले। पागल हाथी छोड़ दिया गया था मथुरा में, सम्मोहन से उसको भी रोक लिया। बहुत सारे सम्मोहन के काम किए। आपको याद हो जयद्रथ का वध हुआ था महाभारत में, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सूरज अस्त हो गया है और जब ऐसा कहा तो जयद्रथ सामने आ गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया, क्योंकि सूर्य तब उग आया था। सूर्य अस्त भी नहीं हुआ था, सूर्य उगा भी नहीं था उस समय।
सूर्य जहां था वहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण ने मास हिप्नोटिज्म का प्रयोग किया। युद्ध भूमि में मौजूद सबको सम्मोहित किया और सबको दिखा कि सूर्य अस्त हो गया है। और जब जयद्रथ आया तो सम्मोहन हटा लिया, सबको दिखा कि सूर्य तो उगा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने सम्मोहन के बड़े चमत्कारी प्रयोग किए हैं अपने जीवन में। और आपको बता दूं कि जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनके अंदर भी सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, उनके अंदर हिप्नोसिस के गुण आ जाते हैं। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप भगवान कृष्ण की कठोर साधना करते हैं, आपकी तरफ लोग चलना शुरू हो जाएंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ, और अंतिम 3 राशियों की अब बारी है। मकर, कुंभ और मीन वालों का वक्त कैसा रहेगा वो जान लेते हैं। मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम की अधिकता रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए फिर से लौटते हैं सवालों के ऊपर और जान लेते हैं अगला प्रश्न कौन से दर्शक ने भेजा है पंडित जी तक। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें स्वाति माहेश्वरी ने लिखा है। और स्वाति माहेश्वरी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 22 जून 1978, 1978। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। स्वाति कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी हुई हैं, जबकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी खास नहीं आता है। क्या उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं? स्वाति, आपकी कुंडली में नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी की संभावनाएं बहुत हैं। राहु का प्रभाव अच्छा नहीं है तो दूसरों की नजर लगना, टोक लग जाना या आपका ज्यादा खुश हो जाना आपके लिए समस्याएं पैदा करता है और आप बेवजह की चिंताएं भी बहुत करती हैं। सारे राहु के प्रभावों से आप घिरी हुई हैं। 2 उपाय करिए, महीने भर में राहत आपको मिल जाएगी। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, इससे पहले कि इस शो का अंतिम सवाल ने, इससे पहले आप सबको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से अगर पूछना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को इस शो में सम्मिलित करेंगे। तो आज के शो का अंतिम और आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न अजय कुमार शर्मा जी ने हमें लिखा है और अजय कुमार हमें जोधपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1973, 1973। जन्म का समय रात में 9:45 और जन्म का स्थान है ब्यावर, राजस्थान। मेल लिखते हैं जोधपुर से। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए शर्मा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से, सट्टे लॉटरी में पैसा लगाने से बचिएगा। किसी गेम वेम में पैसा मत लगाइएगा, वरना आकस्मिक पैसे का नुकसान आपको हो जाएगा। शांति से, सावधानी से चलेंगे तो ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला के प्रार्थना करें और रोज शाम को माता लक्ष्मी की आरती करें, लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 27 अगस्त को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 27 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा जोखिम मत लीजिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि अगर गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप गुरु की तलाश में हैं, तो भगवान कृष्ण की पूजा से गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? दुनिया में केवल 2 ही देवता हैं जिन्हें गुरु मान के वास्तविक पूजा की जा सकती है, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। इसके लिए गुरु प्राप्त करने के लिए आरंभ में भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा करिएगा। नियमित रूप से भगवत गीता के एक एक अध्याय का पाठ करिएगा। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा और रोज प्रार्थना करिएगा भगवान कृष्ण से कि आपको साकार गुरु की प्राप्ति हो जाए। आपको गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। और चलिए अब जान लेते हैं 27 अगस्त यानी मंगलवार के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर।
शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 27 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आप सभी की गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के संबंध अपने भाई बहन के साथ कैसे होते हैं। आज की गुड लक राशि है धनु। इनके भाई बहनों के संबंध में उतार चढ़ाव आता है। कभी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, कभी बहुत खराब होते हैं, फिर भी कुल मिला के अंत तक आते आते संबंध इनके ठीक हो जाते हैं। और चलिए आज के शो के तमाम उपाय उसकी जानकारियां आप तक पहुंच गई हैं। अब बारी आती है आज के उस सेगमेंट की जिसका इंतजार आप सबको होता है, महा उपाय के बारे में जानकारी लेने की। जी, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग उससे प्रभावित हों, जीवन में उसकी तरफ आकर्षित हों। क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाइएगा। इसके बाद वही तिलक अपने माथे पर भी लगा दीजिएगा। ऐसा रोज करिएगा और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय कृष्ण 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 नाम का जप करते रहिएगा। आपको अद्भुत आकर्षण की प्राप्ति अवश्य होगी। तो पंडित जी, ये महा उपाय बताने के लिए और तमाम जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।